हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। विटामिन क्या है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के स्रोत क्या है और वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। पहला है थायमीन, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा कैल्सीफेरॉल और चौथा है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। थायमीन किसका नाम है? तो ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड ये किसका नाम है? ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इन सब के बारे में भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो विटामिन मदद करता है वह है विटामिन ए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन ई। तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? पहला विकल्प है गाजर, दूसरा बैंगन, तीसरा नींबू और चौथा चावल। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। पहला है यकृत में, दूसरा है त्वचा में, तीसरा है फुफ्फुस में और चौथा है वृक्क में। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? पहला विकल्प है सेब, दूसरा है पपीता, तीसरा है अमरूद और चौथा है आम। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन बी और चौथा है विटामिन सी। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन बी1 और चौथा है विटामिन ए। तो बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। ये सब मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन बी12, तीसरा है विटामिन बी6 और चौथा है विटामिन बी2। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है फिलोक्विनोन, तीसरा है पायरिडॉक्सिन और चौथा है बायोटीन। तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से साइनोकोबालमिन है। पहला विकल्प है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन B12, तीसरा है विटामिन B6 और चौथा है विटामिन B12। तो साइनोकोबालमिन किसका रासायनिक नाम है? इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विटामिन B12 का, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है रेटिनॉल, तीसरा है कैल्सीफेरॉल और चौथा है टेकोफेराल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रेटिनॉल किसका है? ये विटामिन ए का है। कैल्सीफेरॉल किसका है? ये विटामिन डी का है। और टेकोफेराल किसका है? ये है विटामिन ई का। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, जो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? पहला है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन B6, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ए। तो गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह है विटामिन सी, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने भी लगते हैं। तो हमें खट्टी चीजों को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि खट्टी चीजों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है अंडा, तीसरा है दूध और चौथा है हरी सब्जी। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, और जो सुबह की धूप होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब आप कहें कि दोपहर की धूप में, तो दोपहर की धूप में हानिकारक किरणें होती हैं। सुबह की जो धूप होती है वह सबसे अच्छी होती है, और उसी में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी बहुतायत में पाया जाता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पहला है एनीमिया, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। पहला है रेटिनॉल, दूसरा है रिबोफ्लेविन, तीसरा है पायरिडॉक्सिन और चौथा है टोकोफेराल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है ताड़ का तेल, दूसरा है नारियल का तेल, तीसरा है गेहूं अंकुर का तेल और चौथा है राई का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन के। तो नपुंसकता या बंध्यता विटामिन ई की कमी के कारण होता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? पहला है दांतों के विकास के लिए, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, तीसरा है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए और चौथा है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ए। तो वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता।
अगला प्रश्न दिया गया है विटामिन शब्द किसने दिया। पहला विकल्प है मेंडल, दूसरा है कैसिमर फंक, तीसरा है लुई पास्चर और चौथा है सिंक्लेयर। तो विटामिन शब्द दिया था कैसिमर फंक ने, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कैसिमर फंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। पहला विकल्प है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। तो इसमें उपरोक्त सभी चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आपको याद भी रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों और चौथा है विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सामान्य रूप से विरक्त में बनता है। पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ई। तो जो विटामिन विरक्त में सामान्य रूप से बनता है विरक्त में, तो वह है विटामिन डी, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ई। तो विटामिन डी की कमी से भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से प्रणाली अरक्तता का खतरा होता है। पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन बी6 और चौथा है विटामिन बी12। तो प्रणाली अरक्तता का खतरा होता है विटामिन बी12 की कमी से, डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो विटामिन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे और बहुत ही कम समय मैंने आप लोगों का लिया है। कम समय में ही 30 प्रश्न मैंने आपके सॉल्व करा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके पहले वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।